Hi dear student, I am Sachin sir. Welcome to SPPG College, Badagaon, Jalalpur, Ambedkar Nagar. Today, dear student, आज हम क्लास BSc सेकेंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वीडियो शूट करने चल रहे हैं। सो फर्स्ट सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में जानकारी करेंगे, आप लोग को बताएंगे कि सिलेबस आपको पढ़ना क्या क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc सेकेंड में। तो आप देखिए ब्लैक बोर्ड पे हम राइट किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। सिलेबस में 4 यूनिटें आपको पढ़ना है, 4 यूनिट का स्टडी करना है। फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या पढ़ेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है ये भी आप सुन लीजिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या पूछा जाता है, लाइक जैसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये आपके परीक्षा के लिए जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। क्या? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसके साथ ही साथ जो पूछा जाता है क्रोमोफोर, ये जो आपको हम बता रहे हैं क्रोमोफोर, ये भी कॉन्टिन्यूअस आपके एग्ज़ाम में कॉन्टिन्यूअस पूछा जा रहा है। पिछले साल भी आया हुआ था, इसके पहले भी पूछा गया था क्रोमोफोर। ठीक, इसके अलावा बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, इन सब का आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आपको फिंगरप्रिंट रीजन इसी चैप्टर में स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ना है। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, व्हाट इज़ द फिंगरप्रिंट रीजन। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे वुडवर्ड फीजर रूल, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल पूछा जाता है। वुडवर्ड फीजर रूल, इसके कई रूल्स हैं और इसी में आप स्टडी करेंगे स्टीयरिक हेंडरसन। स्टीयरिक हेंडरसन क्या है, इन्हीं सब स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप अध्ययन करेंगे। ठीक, फिर लाइक सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल्स में नोमेनक्लेचर। ठीक, नोमेनक्लेचर के साथ साथ इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किस में? एल्कोहल्स। जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड का जो चैप्टर है एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में आप अध्ययन करेंगे। एल्कोहल्स में फिर पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल। ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। ठीक, जो पूछा जाता है इसी में है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट भी हर साल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम अर्थात BSc सेकेंड ईयर में। फिर यूनिट सेकंड में आपको अगला चैप्टर पढ़ना है फिनॉल। फिनॉल का आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर इस फिनॉल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछा जाता है एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल, ये भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल का। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर यूनिट थर्ड में कौन सा चैप्टर आप पढ़ेंगे? ईथर एंड एपॉक्साइड। ईथर एंड एपॉक्साइड से केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रिकॉर्ड है आज तक का। ईथर एंड एपॉक्साइड, व्हाट इज़ द ईथर, व्हाट इज़ द एपॉक्साइड। ठीक, तो 3 मेंबर्ड साइकिल आर कैरेक्टर इज एपॉक्साइड। लाइक जैसे एपॉक्साइड का जैसे होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 3 मेंबर्ड, इस तरीके से ऑक्सीजन से ऐड होते हैं, ये एपॉक्साइड होता है। ठीक, फिर इसी यूनिट थर्ड में आप अध्ययन करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा चैप्टर है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे कई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंतर्गत। लाइक जैसे कुछ रिएक्शंस पूछे जाते हैं, कंडेंसेशंस रिएक्शन। कंडेंसेशंस में जैसे आता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, रिफॉर्म टस्की रिएक्शन, हाउबेन हास रिएक्शन, ये सब प्राय पूछे जाते हैं। मैनिस रिएक्शन, ठीक, क्लेजन स्मिडिट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंतर्गत आता है। लास्टली जो 4th यूनिट का आप अध्ययन करेंगे, चौथा यूनिट है कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या अध्ययन करेंगे, लाइक जैसे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसके अंतर्गत, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत। और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ एसिड का अध्ययन करेंगे जैसे टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इन सब का आप अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। ठीक, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स अगला चैप्टर है इसी यूनिट 4 में, इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में आप पढ़ेंगे। इसमें भी जैसे आते हैं कुछ कंपाउंड एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, इसी के अंतर्गत आते हैं। एक्सप्लोसिव मटेरियल में लाइक जैसे पिक्रिक एसिड होता है, डायनामाइट होता है, ठीक, इन सब का आप इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर जो यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन और हैलोनाइट्रोएरिन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कुछ कंपाउंड का अध्ययन करेंगे, लाइक जैसे सबसे सिंपल कंपाउंड हम आपको बताते हैं जो आप परिचित हैं, उस कंपाउंड का नाम है NH2CONH2। डियर स्टूडेंट, ये आप परिचित होंगे इस कंपाउंड से, इसको यूरिया कहा जाता है और इस केमिकल नाम इसका जो है कार्बामाइड है, किसका, इसी NH2CONH2 का। ठीक, इसका आप अध्ययन करेंगे नाइट्रोजन ऑफ कंपाउंड्स में। और हैलोनाइट्रोएरिन्स में जैसे लाइक N1 डाइएजो एल्कीन कंपाउंड का, कपुलिंग कंपाउंड का, इन सब का अध्ययन आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन्स एंड हैलोनाइट्रोएरिन्स में अध्ययन करेंगे। तो ये आपका सिलेबस था जो आपको पढ़ना है बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस था जो हम आपको परिचित कराए, आइडेंटिफिकेशन दिए। यूनिट 1 में स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है बता दिया गया। यूनिट 2 में एल्कोहल्स में जैसे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इन सब का आप अध्ययन करेंगे। और चीज़ें हमने बताया। फिनाल्स में जो इम्पोर्टेंट होता है एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनाल, इनका आप अध्ययन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। यूनिट 3 में ईथर एंड एपॉक्साइड में बताया गया कि 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होता है विलियम सिंथेसिस, ये कंटिन्यूअस आपके एग्जाम में आता है। जब से एग्जाम हो रहे हैं विलियम सिंथेसिस आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलियम सिंथेसिस, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। तो ये रहा सिलेबस, आप सिलेबस को नोट कर लीजिए। फिर आपको आगे हम बताते हैं फर्स्ट यूनिट, आज ही हम आपको स्टार्ट करते हैं, बताएंगे इसका आइडेंटिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर तुरंत हम चालू कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट यूनिट के बारे में हम बता रहे थे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या, व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम डिफिनीशन आप लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे। द स्टडी of the interaction of matter and electromagnetic radiation is known as spectroscopy, तो ये रहा स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिफिनीशन। व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी, लिखा गया कि द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ मैटर एंड electromagnetic radiation is known as स्पेक्ट्रोस्कोपी, यही कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या आप अध्ययन करते हैं, क्या चाहिए, मैटर, सबसे पहले मैटर,
ठीक, इसके बाद बताया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम यहीं से आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर को हिंदी में कहा जाता है द्रव्य। तो मैटर के बारे में हम बताते हैं। मैटर क्या होता है, सुन लीजिए आप। इस ब्रह्मांड में समस्त वस्तुएं, इस ब्रह्मांड में समस्त वस्तुएं, इस यूनिवर्स में समस्त वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, इस नोन है जो कहलाता है मैटर। लाइक जैसे एक आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड, ये क्या है? मैटर के अंतर्गत आता है। मेरे हैंड में, मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या है? ये भी मैटर है एक। ठीक, फिर आपको हम बता रहे हैं, देखिए एक डस्टर है, ठीक, ये भी एक मैटर है। क्योंकि इसको हम कहीं पे रखेंगे तो ये स्थान जितना घेरता है, इसका कुछ ना कुछ वेट होता है, द्रव्यमान होता है, इस नोन है जो कहलाता है मैटर। तो मैटर आप समझ गए। इसके साथ ही साथ इसमें एक वर्ड आया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप सुनिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक जैसे एक्स रेज, विजिबल लाइट, एक्स रेज, विजिबल लाइट, रेडियो वेव एंड रडार, रेडियो वेव एंड रडार, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एक्स रे जैसे एक्स किरण होता है, विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश होता है, रेडियो वेव होता है एंड रडार। ठीक, तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत जो बताया गया एक्स रेज, विजिबल लाइट, रेडियो वेव, रडार, ठीक, इनका कॉम्बिनेशन और प्लस मैटर, ठीक, ये दोनों मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट था, एक यूनिट है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, तो स्टूडेंट आप स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ गए होंगे। जो चैप्टर है स्टार्टिंग में बताया गया कि द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शॉर्टकट लिखा जाता है EMR, ये भी आप जानते रहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लिखा जाता है EMR। ठीक, फिर हम आपको आगे बताते हैं UV ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। देखिए आगे हम बता रहे हैं आपको। हाँ, अब लिखना पड़ेगा सर, बंद किए है ना। तो डियर स्टूडेंट, आपको हम बता रहे थे अल्ट्रा वायलेट ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो फर्स्ट, अभी सबसे पहले हम आपको बताए थे EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी आपको हम परिचित कराए थे, जिसमें लाइक एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव, ठीक, ये सब आते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऐसा विकिरित एनर्जी होता है जिसमें पार्टिकल एंड वेव, ठीक, मूवमेंट करते हैं। इज नोन एज, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। फिर उसी से जुड़ा हुआ है UV, शॉर्टकट लिखा गया UV, इस मीन्स होता है अल्ट्रा वायलेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है पराबैंगनी। ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है अवशोषण। स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी हम आपको बताए थे, स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है ये आप जान चुके हैं। अब UV ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? डबल इन्वर्टेड कामा में राइट किया गया है, लिखे हुए हैं UV observation spectra attributed to a process in which the outer electron or अथवा आप कह सकते हैं एटम observe radiant energy and undergo transition to higher energy level। जैसे कोई एटम्स होता है, ठीक, एटम्स में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक, तो एटम जैसे मान लीजिए ये एटम्स है, कोई एटम्स है,
इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिवली होता है। इसके अराउंड क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि आउटर इलेक्ट्रॉन आर एटम, आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक, अर्थात सबसे बाहर का कक्षक जो होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जिसको कहा जाता है वैलेंस सेल, ठीक, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, या इसी को ऑर्बिटल भी बोला जाता है। ऑर्बिटल का मतलब एक कक्षक है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन आर एटम ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब ये अवशोषित करता है, क्या करता है, अवशोषित करता है, किसको, रेडिएंट एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को, एंड अंडरगो ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक। जब ये रेडिएंट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो ये अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ये चार्ज होते हैं, ठीक, और मूवमेंट करना चालू करते हैं। लाइक जैसे आप देखे होंगे मोटर, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, जब हम विद्युत मोटर में, मान लीजिए ये मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक को, करंट को प्रवाहित करते हैं तो इसके अंतर्गत जो कुंडलियाँ होती हैं, छोटी छोटी कुंडलियाँ, वे चार्ज इनको मिलता है। चार्ज जब होती हैं तो ये मूवमेंट करती हैं, काफ़ी तीव्र गति करती हैं। तो जो मोटर होता है बहुत तीव्र गति से चलता है, ठीक, अर्थात इनको एनर्जी मिल जाता है, ठीक। तो जो एनर्जी मिलता है यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल है आउटर में, और अंदर जो, ठीक, ये लोअर एनर्जी लेवल है। तो जो एनर्जी फ्लो होता है लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक। आगे देखिए लिखा गया है फैन, फैन का मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ यूवी रीजन, फैन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, जिसका वेवलेंथ वैल्यू है 200 फॉर 400 नैनोमीटर, 200 फॉर 400 नैनोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू लिखा गया है 200 से 400 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ वैल्यू है किसका, अल्ट्रावायलेट रीजन का, ठीक। और अथवा विजिबल रीजन, विजिबल रीजन का मतलब दृश्य क्षेत्र, ये पराबैंगनी क्षेत्र का था वेवलेंथ वैल्यू, ये है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन का मतलब दृश्य क्षेत्र का वेवलेंथ वैल्यू, तरंगदैर्घ्य वैल्यू क्या है, 400 फॉर 800 नैनोमीटर, पास्ड थ्रो, पास्ट का मतलब प्रवाहित करते हैं, थ्रो एक कंपाउंड, किसमें, एक कंपाउंड में, यौगिक में, कंटेनिंग ए मल्टीपल बॉन्ड, कंटेनिंग ए मल्टीपल बॉन्ड। तो ऐसा कंपाउंड ले, जैसे लाइक हम ले लेते हैं CH, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड है, इसको आप ले लीजिए, एथिलीन ले लीजिए, सब इन सब में मल्टीपल बॉन्ड होता है। लाइक जैसे C2H2, ये भी एक मल्टीपल बॉन्ड है। कैसे, जैसे आप बनाते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे इधर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कर दीजिए एंड हाइड्रोजन, तो ये मल्टीपल बॉन्ड हुआ। मल्टीपल बॉन्ड में आप क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक। स्पेशली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, स्पेशली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड क्या होता है, लाइक देखिए आपको बता देते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, ये इसी को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। लाइक जैसे एग्जाम्पल में ब्यूटाडाइइन या 1,3 ब्यूटाडाइइन, तो ये हुआ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ए पार्ट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट का मतलब जो प्रवाहित होती हैं किरणें, अभी अभी हम आपको यहाँ पे बता रहे थे, ठीक, आपतित किरणें, ठीक, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक। फिर आप देखिए इज ऑब्जर्व्ड बाय द कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होते हैं, अवशोषित होती हैं, ठीक। तो द अमाउंट ऑफ ऑब्जर्व्ड रेडिएशन एनर्जी डिपेंड्स, द अमाउंट ऑफ ऑब्जर्व्ड रेडिएशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द नेचर, उसके प्रकृति पर, ऑफ द कंपाउंड, किसके, कंपाउंड के, यौगिक के, एंड वेवलेंथ, जो तरंगदैर्घ्य था, ऑफ द रेडिएशन। फिर आगे आप देखिए बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक कंपाउंड हो, स्पीसीज, ठीक, एग्जिबिट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एग्जिबिट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में लाइक जैसे सिग्मा पाई एन, ठीक, इनका एक लेवल होता है सिग्मा पाई एन। क्या होता है, जब प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये सिग्मा पाई एन की जो बात बता रहे हैं,
ठीक, तो लोअर में सिग्मा इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर पाई हुआ, ठीक, एन हुआ, ये सब ग्राउंडेड स्टेट के हैं। जब ये प्रमोटेड करते हैं तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक। तो जो इससे ट्रांजिशन बनता है, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो बनता है, सिग्मा इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा, एन इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा, पाई इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा, फिर एन इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग पाई। तो ये आप समझ गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विच द एनर्जी ऑफ द ऑब्जर्व्ड, ठीक, अवशोषित हो गए। रेडिएंट्स प्रमोट्स क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, अभी अभी हमने बताया। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, कैसे प्रमोट करते हैं देखिए, इसको हम आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं। फिगर को हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल कैसे प्रमोट कर रहे हैं, इधर हम आपको फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम एक फिगर बनाए हुए हैं, ये एटम्स है, क्या है, एटम्स है, ठीक। इसमें देखिए दिखाया गया कि 2 एटम्स हैं, दिखाए गए राउंडेड में। इसके अराउंड जो लाइनिंग है, रेखा है, इसको बताया गया लोअर एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल की है, ठीक। और इसके अबव में ये हायर एनर्जी लेवल है। जब इसमें एनर्जी को, ठीक है, जब इसमें एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाता है, आउटर से ऑब्जर्व किया जाता है, तो जो लोअर एनर्जी लेवल की लाइन होती है मूवमेंट करती है, मूवमेंट करके एनर्जी को क्या करता है, प्रमोट करता है, फ्लो करता है, किधर किधर मूवमेंट करता है, तो ये अपने सेंट्रल से आउटर की तरफ, मतलब लोअर टू हायर, आप दिखा सकते हैं L टू H, मतलब लोअर टू हायर एनर्जी की तरफ प्रमोट करता है। यही कहलाता है डियर स्टूडेंट अल्ट्रा वायलेट ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी अभी हमने बताया कि जो EMR होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, वो कैसे चलता है, पार्टिकल एंड वेव के रूप में। तो आपने सुना होगा, देखिए हमें एनर्जी डिफरेंस एनर्जी बताया गया कि E1 क्या है, ये हायर एनर्जी लेवल है। E0 दिखाया गया है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, ठीक। तो होता है डिफरेंसेस एनर्जी क्या हो, डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E0, ठीक। आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू होता है C बाई लैम्डा। तो आप कह सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू H मल्टीप्लाइजेशन C बाई लैम्डा, एक की रिलेशन मिला। अब E इज इक्वल टू होता है एनर्जी, H क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, C क्या होता है, ये C जो है प्रकाश की चाल होती है, और लैम्डा आप जानते हैं ये वेवलेंथ होता है। तो ओके डियर स्टूडेंट, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ।